जिनके याद में वो दीवाने हो गए, वो उनसे ही अनजाने हो गए। उसे तलाश थी एक नए साथी की, क्योंकि उसकी नजर में वो पुराने हो गए। कुछ इसी तरह पाली में एक पत्नी अपने पति के लिए पुरानी हो गई। एक पत्नी जो अपने पति के लिए दीवानी थी, उसका पति उसी से अनजान हो गया। एक पत्नी जिसकी नजर से उसका पति उतरता नहीं था, उस पति को तलाश किसी और की थी। ये तलाश पूरी भी होती है और उस पति को एक नई साथी भी मिलती है, लेकिन जहां ये तलाश पूरी होती है और जहां उस पति को उसकी नई साथी मिलती है, वो उसकी पत्नी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये जगह और कोई नहीं बल्कि उसका ससुराल था और उसके पति की नई साथी की तलाश उसके ससुराल में ही पूरी होती है। राजस्थान के पाली में रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। एक जीजा ने अपनी मानसिक रूप से विकलांग साली के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, मामले की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने तक की उसे धमकी दी। इस बारे में जब पीड़िता की बहन को जानकारी हुई तो वो पुलिस के पास पहुंची और मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि वो घर पर अकेली थी। इस दौरान एक दूसरे कमरे में उसे जीजा ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया है, साथ ही उसके बयान दर्ज किए हैं। जिसके आगे लगता है जी और जिसके पीछे भी है जी, वो जीजा जी ने अपनी ही साली के साथ बड़ा कांड कर दिया। पाली के कोतवाली थाने में अचानक एक औरत पहुंचती है और शिकायत करती है, और किसी की नहीं बल्कि अपने ही पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। ये मामला था बलात्कार का, लेकिन सवाल ये कि यहाँ किसने किसका बलात्कार किया, क्योंकि एक पत्नी अपने ही पति पर केस ठोक रही थी। जब वो पत्नी थाने में बैठकर अपने ही पति के हैवानियत के बारे में बता रही थी, तब पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई एक जीजा ही अपनी साली का बलात्कार कर सकता है, वो भी अपने ही ससुराल में घुसकर। पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि वो घर पर अकेली थी। इस दौरान एक दूसरे कमरे में उसे जीजा ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया है, साथ ही उसके बयान दर्ज किए हैं। तो इस संबंध में जब आरोपी से उसकी पत्नी ने पूछा कि उसने इस घटना को क्यों किया, तो उसने कहा कि गलती हो गई, वो आवेग में आ गया। ये मामला प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं पुलिस भी एक्शन मोड में है। हालांकि आरोपी जीजा अभी फरार है, तो वहीं पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है और उसको पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं समाज को शर्मसार करती हैं, तो कहीं ना कहीं एक पल के लिए ये संदेश भी देती हैं कि महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आखिर कहां सुरक्षित रहेंगी। जी हाँ, उस जीजा जी ने अपनी साली की असमत ऐसे लूटी कि खुद उसकी पत्नी और पीड़िता की बहन पाली पुलिस के पास पहुंचती है और ये तमाम बातें बता देती है। वो कहती है कि 16 फरवरी 2025 के रोज सुबह सवेरे उसकी छोटी मंदबुद्धि बहन घर पर अकेली थी कि एक वक्त पर उसका पति उसकी बहन को जबरन दूसरे कमरे में ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करने लगता है। इसके बाद उसे धमकी दी जाती है कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो जान से मार दूंगा। आपको बताएं कि ये पूरा मामला फरवरी 2025 का है, लेकिन उस जीजा ने अपनी साली, पत्नी और उसके पूरे परिवार को इतना डराया कि वो किसी से भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। आखिरकार एक रोज बहन का दर्द देखकर बड़ी बहन का दिल ऐसा पसीजा कि वो सीधे पाली पुलिस के पास पहुंचती है और ये तमाम बातें बताते हुए अपने ही पति को अंदर करवा देती है। यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात यही कि बलात्कार का शिकार हुई वो लड़की नाबालिग है और मानसिक रूप से ठीक भी नहीं है, लेकिन समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जिन्हें अपनी हवस मिटाने के लिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।